दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टेट्स क्या है, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीड, अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो स्पीड वो है, मतलब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी वो कितना तेज़ या धीरे ट्रैवल कर रहा है, उसी को स्पीड कहते हैं। स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड से ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कितना धीरे या तेज़ ट्रैवल कर रहा है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, एसआई यूनिट, एसआई मीन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है। अब मान लो कि यहाँ एक घर है, एक लड़की जो घर से स्कूल जा रही है। घर से स्कूल तक का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है और उसने 40 सेकेंड्स में कंप्लीट किया है। अगर इसकी स्पीड निकालनी होगी तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस बाय टाइम कर दो। 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 40 सेकेंड्स, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा स्पीड। इतनी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने ट्रैवल किया है। वेलोसिटी हमें ये आइडिया देती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो वो कौन से डायरेक्शन यानी दिशा में जाता है, वो कौन सी दिशा में जाता है। ईस्ट भी हो सकता है, वेस्ट या नॉर्थ साउथ, कुछ भी हो सकता है। वहीं स्पीड हमें ये आइडिया नहीं देती, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन का आइडिया नहीं देती, वेलोसिटी देती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, इसी को वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब मान लो कि एक लड़की है, वो घर से स्कूल के लिए निकली, घर से स्कूल गई, वो बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर पर सेकेंड उसने 40 सेकेंड्स में कंप्लीट किया है। वो वापस स्कूल से घर गई, 200 किलोमीटर पर सेकेंड और 40 सेकेंड्स में ही कंप्लीट किया है उसने। अगर इसकी स्पीड निकालनी होगी तो स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 2 बार है, 200 + 200। वो घर से स्कूल के लिए गई, फिर स्कूल से घर के लिए आई, 200 + 200, और टाइम कितना लिया था उसने, 40 सेकेंड्स में कंप्लीट किया है। 40 + 40 = 400/80। अगर इसे डिवाइड कर दोगे तो स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी होगी तो क्या करोगे, फॉर्मूला ले लो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल बाय टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। अब वेलोसिटी 0 क्यों आई, आप सबके मन में यही डाउट होगा। फिक्र मत कीजिए, मैं क्लियर कर दूंगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ट्रैवल करके वापस इनिशियल पोजीशन पर आकर रुकता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ये लड़की घर से स्कूल के लिए निकली थी, फिर वापस स्कूल से घर आई, यानी वो गई तो घर से ही थी, फिर वापस ही घर पर ही आकर रुकी। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इसकी एक ही है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 आता है, वेलोसिटी 0 आती है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, सिंपल, इक्वल डिस्टेंस सेम टाइम। अब मान लो ए से बी, बी से सी, सी से डी, इन सब का डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर सेकेंड है और टाइम भी सेम है, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। ए से बी ट्रैवल करने के लिए 10 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि 5 मिनट्स में कंप्लीट किया है। देन बी से सी, सी से डी सेम। अगर इसकी स्पीड निकालनी होगी तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर ले लो और इसे टाइम के साथ डिवाइड कर दो, स्पीड आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही बी से सी, सी से डी, इनको भी अगर डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट होता है, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड की ही स्पीड आ रही है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, इन सब में 2 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है, ना कि अलग। वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट होती है स्पीड, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं। यहाँ पर स्पीड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, लेकिन कांस्टेंट नहीं होती। यूनिफॉर्म मोशन, when body travels equal distances in equal intervals of time,
हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी कोई भी बॉडी ए से बी, बी से सी या सी से डी ट्रैवल करे तो वहाँ पर इक्वल डिस्टेंस रहेगा एंड सेम टाइम इंटरवल। वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होगा। When body travels unequal distances in equal intervals of time, यहाँ पर डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस डिफरेंट हैं एंड टाइम सेम है। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए से बी ट्रैवल किया है 25 किलोमीटर, देन बी से सी 5 किलोमीटर, एट लास्ट सी से डी 10 किलोमीटर। टाइम एक ही है, 10 मिनट्स 10 मिनट 10 मिनट्स, लेकिन डिस्टेंसेस अलग है। अगर इसकी स्पीड निकालेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये फॉर्मूला है, इसे लेकर स्पीड निकालो। 25 किलोमीटर बाई 10 मिनट, अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। देन बी से सी स्पीड इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर बाई 10 मिनट्स, 0.5 मीटर पर सेकेंड। एट लास्ट सी से डी, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर बाई टाइम 10 मिनट्स, 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो भी स्पीड आ रही है वो सब अलग अलग आ रही है, या तो वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कांस्टेंट नहीं बोलते। यूनिफॉर्म मोशन इज कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट कांस्टेंट।